नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हरीश राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म रिजल्ट गुरु पर। और जैसा कि कल की क्लास में बताया था, इसे भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों कहते हैं, बताया था ना कल। क्योंकि हम मान चुके हैं भाई, ये भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और कल की क्लास के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के सुपर फास्ट क्वेश्चन करवा रहा था, बीच में कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए थे, इस कारण से शायद 18 या 19वें क्वेश्चन पर परेशानी आ गई थी। आज हम उसके आगे से जो कल करवाया था जस्ट उसके आगे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं सर, ये क्वेश्चंस हो चुके थे कल की क्लास में। अपोजिट वाला क्वेश्चन था। हाँ सर, इस क्वेश्चन पर कल हम लोग इस क्वेश्चन से बात कर रहे थे। देखते हैं सर फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर। स्पीड हमेशा हम फास्ट रखेंगे सर, स्पीड को स्लो नहीं होने देंगे। आइए सर देखते हैं। पेंट को बंदे ने क्या लिखा है, पेंट को बंदे ने कोड किया है सर 74128। अरे यार क्या कर रहा हूं, यहां लिखने की आवश्यकता कहां है। पेंट को बंदे ने ये लिखा है, एक्सेल को ये लिखा है। मैंने कल की क्लास में बताया था, बार बार अगर रिपीटेशन हो, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, तो कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना। इनको जो लिखा गया है एज इट इज, इसके अल्फाबेट्स को ऊपर वालों को देखकर कॉपी पेस्ट मारना है। ए सर, ए का कोड क्या है 4, यानी सबसे पहले 4 आएगा। सी सर, सी का कोड क्या है, ये देखो ये रहा सी तीसरे नंबर पर, तो सी का कोड क्या हुआ 5, यानी 5 आएगा 2 बार। उसके बाद में लास्ट का देख लो केवल, टी, टी का कोड क्या है भाई 8, बीच वाला खाली छोड़ दो। 4558 लास्ट में, 4558, ये रहा आपका आंसर। बीच वालों को क्यों छोड़ा आपने, सारा कर लेते। करने को कर सकते हो, टाइम अगर 1 नैनो सेकंड भी बच रहा है तो उसे एग्जाम में बचाने की कोशिश करेंगे, ना कि उसे गंवाने की। मेरे भाई, सवाल का जवाब क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर करने में तुम्हारी पीढ़ियां बीत गई। मरते समय पे उसका जवाब दे रहे हो कि अंतिम समय आ गया है मेरा, और ये मेरा जवाब है। कोई काम नहीं आएगा, ये मान लेना। एग्जाम में सबसे कम समय में जो बच्चा क्वेश्चन का आंसर देता है आज के इस कंपटीशन के दौर में, उसी का मामला टॉप पर रहता है, ये जान लेना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। डिक्शनरी को कोड किया गया है इससे, तो यार्ड को क्या कोड, सर देखो, वाई, वाई का कोड क्या है 1। आगे ए, ए का कोड क्या है सर, ए का कोड है 3। आगे डी का कोड क्या है सर, डी का कोड है 135 सर, 135। बीच में खाली छोड़ दिया, करना चाहो तो कर सकते हो, टाइम बचा रहे हैं। ठीक है, खेल खत्म। अरे कर लो यार, तुम बोल रहे हो आर का कोड क्या है, ये रहा सर आर, आर का कोड क्या है देख लो 6, 1365। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। सर बंदे ने राज को लिखा है, राज का कोड कितना किया है 29। फटाफट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। नंबर भी लिख देता हूं, ये लो। अब भी जो नहीं समझ पा रहा हो, उसका कोई उपाय, कोई इलाज ना मेरे पास है, ना भाई भगवान के पास है। देख लो, फटाफट देखो। वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है ना। हाँ, क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। सर आ जाइए। 18, 19 और 10, 29, सीधा सीधा मेरे भाई ऐड किया गया है नंबरिंग लिखकर। एजुकेशन सीधा नंबर लिखूंगा सर, 3 + 4 + 21 +3 +1 +20 +9 प्लस आई 9, 15 +40। देख ले सर, कर लें, फटाफट निकाल लें। 4 3 7, 28, 28 और 3 31, 32, 32 और 52, 52 और 9 61, 61 और 15 92 भाई, 92 आ जाएगा इसका आंसर। देख लो, कर लो, टोटल कर लो। जिस भाई से नहीं हो पा रहा हो टोटल कर लो।
क्लियर है कि नहीं है सबके? क्लियर है कंसेप्ट? हाँ भाई, चलें अगले वाले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने। करें सर फटाफट, क्वेश्चन करें करने की भाई, जल्दी 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 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे फटाफट। हाँ भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया भाई। देखिए सर, यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, ए को 2 लिखा गया है, बी को 4 लिखा गया है, तो उसी तरीके से यहां मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, जो भी नंबर हो। सर 9, इंडिया, इंडिया लिख देते हैं पहले। जय हो भारत माता की जय। भाई आ जाओ। 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, हर एक चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना। 18 सर, 14, 28, नंबर देखो फटाफट। 4, 2 से मल्टीप्लाई 8, 18। आई का नंबर कितना होता है? 9, 9 इंटू 2 18, 1, 1 इंटू 2 2। जोड़ लें सर सबको। 18, 18 36, और 2 38, और 28। देख लें सर फटाफट, 74। बोलो कोई परेशानी? सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई किया और आंसर निकल कर आ गया फटाफट। ये देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। भाई बंदे ने क्या किया है, एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, 14 पर। एक बार इन तीनों को लिखो, मैंने एल का कोड लिख दिया, ओ का लिखा है, एन का लिखा है, और डी का 4 होगा, ओ का 15, एन का 14। एक बार देखते हैं, 12 इंटू 2 सर मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा है बंदा सबसे। 12 दूनी 24, 15 इंटू 2 30, 14 इंटू 2 28, अगला 4 इंटू 2 8, अगला 15 इंटू 2 30, 14 इंटू 2 28। मामला पूछा किसका है? फ्रांस का पूछा है। आगे वाले 2, पीछे वाले 2, केवल इन 4 का कर लो, खेल खत्म हो जाएगा। आ जाइए सर। एफ, एफ का कोड कितना होता है? 6 इंटू 2 12 डैश, आगे आर 18 दूनी 36, और डैश 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 डैश, लास्ट वाले 2। सी 3 इंटू 2 6, आगे 5 इंटू 2 10। शुरुआत में 12 36, लास्ट में 6 10। देख लो, लास्ट में 6 10, 12 36, खेल खत्म। टाइम बचाओ फटाफट अपना, ऑप्शंस देखो और आंसर दो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। जल्दी से, स्पीड एकदम फास्ट रखेंगे सर, स्पीड को स्लो नहीं होने देना है। ए को 1, बी को 3। भाई अगर 1 3 अगर इस तरीके से आ रहा है तो 5 7 ऐसे मत चले जाना, कुछ ना कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता है हर सवाल के अंदर। बिल्कुल सही है। यहां देखो इस सवाल को, a बराबर 1, अब ये 1 आया कैसे? सर a की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा दो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा दो आप। 1 इंटू 2, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। आ जाओ। बी का कोड, बी का कोड कितना होता है? 2 होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 1 बराबर 3। देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने है, ए बराबर 1, बी बराबर 3। आ जाओ। होटल, होटल को क्या करेंगे सर? एच, सबको जोड़ेंगे बाद में, लास्ट में सबको जोड़ेंगे। एच 8 पर आता है, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गए। भाई हमेशा इंटू 2 माइनस 1 करना है, आगे मैं नहीं करूंगा, केवल इसी में बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एच का कोड होता है 8, 8 को 2 से 16 में से 1 गए, 15। ओ कितने बार आता है? 15, 15 दूनी 30 माइनस 1 29। आगे देखो, 20 दूनी 40 में से 1 गए, 39। 5 दूनी 10, ई बराबर 9।
अगला एल 24, एल का कोड कितना होता है 12, 12 इंटू 2 24 माइनस 1 23, जोड़ लो भाई 23 और 9 32, 32 और 9 41, 41 और 30 71, 71 और 9 80, 100 115 आंसर 115। देख लो भाई, सवाल देखो, तरीके देखो और उनका सॉल्यूशन देखो, स्पीड के अंदर सारा मामला। हाँ भाइयों, बिल्कुल बिल्कुल करें अगला क्वेश्चन। देख लो एक बार इस सवाल को जल्दी से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने सर, देख लेंगे सर। लेडी, ए को 2 से कोड किया गया, लिखा है भाई ए बराबर 2, बी बराबर 4, ए बराबर 2, बी बराबर 4 के मान से चिन्हित किया जाता है, और लेडी का कुल मान क्या होगा जोड़ना है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 2 24, भाई एल का कोड 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24, 1 इंटू 2 2, ए का कोड कितना होता है 1 होता है। अरे यार कोड पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद नहीं करना है, याद नहीं करना किसी भी अल्फाबेट का कोड, बार बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बताएं, प्रैक्टिस भी होगी याद भी होंगे। अल्फाबेट याद करने जाओगे, उनके नंबर याद करने जाओगे, बचपना नहीं चल रहा है, कंपटीशन के दौर में हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने कर डालो कि तुम्हें मेरे भाई एक काबिलियत हो जाए कि अपने आप ही याद हो जाए ये क्वेश्चंस। हाँ आ जाओ, 12, ए का कोड 1, डी 4 और 25। सर सबका दुगना करना है, 12 का दुगना 24 हो गया, 1 का दुगना 2 हो गया, 8 हो गया और 50 हो गया। जोड़ बाकी गुणा भाग ये भी तुम्हें बताने पड़ेंगे। 50 और 24 74, 2 76, 76 और 8 84। बोलो, सवाल देखो, करने का तरीका देखो उसका। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। लीडर, भाई लीडर का कोड एक बार लिख देना जरा। बिल्कुल सर, ये है 12 5 1 4 5 18। इसको लिखा गया है बंदे ने सर 12 से 20 लिखा है, 5 से 12 लिखा है, 1 से 9 लिखा है, 4 से यहां पर 12 लिखा है, 5 से 13 लिखा है और 18 से 26 लिखा है। इसका मतलब सबके अंदर एक कॉमन चीज जोड़ी गई है जिसका नाम है 8। मुझे तो ये दिख रहा है 12 8 20, 5 8। देख लो, तुम खुद भी देख लो। यहां मिस्टेक नहीं है क्या? मिस्टेक है इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है। यहां पर 13 आएगा भाई, 12 की जगह 13 आएगा इस क्वेश्चन में। बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हुआ है, कोई इश्यू नहीं है, बाकी सब सही है। 5 8 13, 1 8 9, 4 8 12, 5 8 13 और 18 8 26 बिल्कुल सही है। सर जोड़ दे सभी के अंदर, 12 8 20, 9 9 और 8 17। शुरुआत में 20 और 17 एक ही ऑप्शन के अंदर है और किसी में है ही नहीं, तो खेल खत्म। एक ही ऑप्शन के अंदर 20 और 17 है, खेल खत्म, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखें फटाफट, आ जाओ। दिल्ली को कोड बार बार रिपीट किया है, इसको ये तो कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है भाई। सी का कोड, एक चीज और इंपॉर्टेंट है सर, अगर कोई भी अल्फाबेट बार बार रिपीट हुआ है इनके अंदर कॉपी पेस्ट वाले सवालों में, तो हमेशा ध्यान रखना कोई सिंगल अल्फाबेट है उसके कोड हमेशा सेम रहेंगे। जैसे यहां पर सी तुम देख पा रहे हो, सी ये रहा,
सी ये रहा है ना, बार बार आ रहा है, तो भाई सी का कोड इसके अंदर सेम रहेगा, पहला सी है, चौथा सी है, कोड हमेशा सेम रहेगा। इससे भी पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है वो कॉपी पेस्ट वाला सवाल है। डबल टी है, डबल टी तो 66 कोड है इसका, मतलब कॉपी पेस्ट करना है सीधा सीधा। सर कोड किसको करना है, कैलिकट को करना है। सर सी का कोड कितना है 8, ठीक है। ए का कोड कितना है भाई 2। आगे देखो यू का कोड कितना है, सर यू का कोड है 9 और टी का कोड है 6। 8296 आना चाहिए सर, 8296। केवल एक ही सवाल के अंदर है, शुरुआत वाले 2 अल्फाबेट से भी निकल रहा था इस सवाल का जवाब। सवाल देखो, स्पीड देखो, एकदम धमाकेदार तूफानी सवाल अगला आपकी स्क्रीन के ऊपर। फटाफट करो फटाफट। बिल्डिंग को ये कोड किया गया, ब्रिज को क्या कोड किया जाएगा। अरे यार स्पीड रखा करो भाई। आएगा सबसे पहले 4 यू सॉरी आर का कोड क्या है यहां पर 8। आगे देखो जी और ई, लास्ट के 2 अल्फाबेट और ले लेंगे सर। जी का कोड है यहां पर 6 और ई का कोड है 0। 60 4860 4860, ये रहा सवाल का जवाब 4860। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना सभी को। हाँ अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने देखो। फटाफट करें सर, सवाल को करने की कोशिश करें। गेट क्या आ जाएगा भाई 5। जी का कोड क्या है 5। आगे देखो ए का कोड क्या है भाई 2। आगे टी का कोड क्या है भाई 5 2। अगर इससे मैं आंसर निकालना चाहूं तो ही निकल रहा है, आगे करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ही अल्फाबेट निकाले, 2 से ही आंसर निकल के आ रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, बहुत ही अच्छा सवाल। इस SUERE निक को शी इज ब्रेव लिखा गया है ना, और PISORRE निक। भाई ये सवाल कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बहुत बार आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो हमें थोड़ा सा इनके अंदर अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझकर करना है। एक पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाया है, जो हमें कोड निकालना है स्माइलिंग का। ये स्माइलिंग, ये जो हंसी है, ये है कहां पर, हमें इसका कोड निकालना है भाई। इसको शी इज ब्रेव लिखा गया है, इसको शी इज ऑलवेज स्माइलिंग लिखा गया है, और SOR रिज का अर्थ है ऑलवेज चीयरफुल। तो शब्द स्माइलिंग के लिए किस कोड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आ जाओ एक बार इंग्लिश वाले से ये लास्ट वाले मैच कर लेना। SORRE ZHI, SORRE ZHI मीन्स ऑलवेज, इज ऑलवेज चीयरफुल। अच्छा इज ऑलवेज चीयर, ठीक ठीक है सर। आ जाइए अब देखो, मुझे स्माइलिंग का निकालना है, तो स्माइलिंग और कहीं पर कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होती तो फटाफट स्माइलिंग का निकाल के आंसर दे देता। अगर कॉमन नहीं है तो आप एक काम करें, आप बाकी की दोनों लाइंस के अंदर ध्यान दें भाई। SUERE निक, इसको ये लिखा गया है इस लाइन में और इस सेकंड वाली लाइन में, इन दोनों में क्या कोई कॉमन है क्या। SUERE और निक, इसके अंदर देखो PISORRE और निक। भाई आरी को मैं एक काम करता हूं इस स्क्वायर से, ठीक है, और निक जो है उसको मैं इससे डिनोट कर लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों के मुझे पता चलेंगे, 2 ये हटेंगे तभी जाके स्माइलिंग का, 3 हटने के बाद में ही स्माइलिंग का जो कोड होगा वो मुझे पता चलेगा। अब देखो निश्चित रूप से आरी और निक, इन दोनों में अगर ये दोनों इन दोनों लाइनों में कॉमन है तो निश्चित रूप से 2 ये जो वर्ड्स हैं सेंटेंसेस हैं, इनमें भी 2 सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, 2 वर्ड्स। देखो शी इज ब्रेव और इसके अंदर शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। अब एक काम करते हैं, शी इज इधर से और शी इज इधर से, इसको हटा दो, और एक काम करते हैं
आरी और निक, इसको भी हटा दो। इसलिए हटाया है सर मैंने क्योंकि मुझे इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। अब मेरे पास एक तो बचा है मेरे भाई पी आई, एक बचा है एस ओ आर, और इधर मेरे पास दो चीज बची हैं, एक तो ऑलवेज और एक स्माइलिंग। ऊपर वाले में मेरे पास एस यू ई बचा है केवल। अब हम तीसरी वाली लाइन के अंदर आते हैं सर। तीसरी वाली लाइन है एस ओ आर। ध्यान से देखो, दूसरी वाली लाइन और तीसरी वाली लाइन में एस ओ आर जो है वो कॉमन है। ये एस ओ आर जो है वो कॉमन है, ध्यान से देखो। अगर एस ओ आर कॉमन है तो निश्चित रूप से एक बंदा, और इसका मतलब एस ओ आर का मतलब जो है वो ऑलवेज से है। एस ओ आर का मतलब किससे है? ऑलवेज से है। ये देखो, इसको भी काट दो। एक अकेला बंदा कौन बचा? इसका मतलब स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा? पी आई। अगर मुझे सबका कोड निकालना होता तो भी मैं निकाल सकता था, लेकिन मुझे क्योंकि स्माइलिंग का कोड निकालना है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार दोबारा इस सवाल को सभी लोग देख लेंगे। एक बार दोबारा भाई, इस पहली लाइन में और इस दूसरी लाइन में ध्यान से देखो। शी इज ब्रेव, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। हम मुझे इस स्माइलिंग का कोड निकालना है। दो बंदे शी इज मुझे साफ साफ कॉमन दिख रहे हैं, मैं उन शी इज को काट दूंगा तो इधर भी दो बंदे कॉमन मिलेंगे। दो बंदे कॉमन है, आरी और निक। आरी और निक, इसका मतलब आरी का मतलब शी हो सकता है, आरी का मतलब इज हो सकता है। कोई मुझे मतलब ही नहीं है इनसे। आ जाइए सर, अब इस तीसरी लाइन के ऊपर आ जाइए सर। दूसरी लाइन और इस तीसरी लाइन, ये रही सर तीसरी लाइन। इन दोनों में क्या कोई कॉमन है क्या? बिल्कुल भाई, एस ओ आर कॉमन है, तो एस ओ आर को काटो दोनों में। तो निश्चित रूप से इनके आगे वाला जो बंदा है वो भी एक कॉमन होगा, ऑलवेज कॉमन है, काट दो ऑलवेज को। एक अकेला बंदा बचा जिसका नाम है पी आई, और पी आई का कोड हो जाएगा सर स्माइली। फटाफट क्वेश्चन का आंसर निकलकर आपकी स्क्रीन के ऊपर। बोलो कोई परेशानी है तो। कॉमन ले लेके चूज करना है और काटते जाना है। अगला सवाल। अगला सवाल आपकी अंग्रेजी वर्णमाला समूह के प्रत्येक अक्षरों के लिए एक संख्या दी गई है। दिए गए विकल्पों से अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। मतलब भाई, इन लेटर से, इन वर्ड्स, आपको एक मीनिंगफुल वर्ड निकालकर बताना है। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा टफ भी नहीं है। हाँ भाई, कुछ निकला? 8 लेटर्स हैं, ध्यान से देख लो। हमें एक लेटर का इसका एक अर्थ निकालना है भाई। देखो, वाई, एम, एल, ओ, एस, पी, सी और आई। मैं एक काम करता हूं, इनको नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका एक अच्छा मीनिंगफुल वर्ड कौन सा निकलेगा? तो भाई मीनिंगफुल वर्ड इसका निकल जाएगा सिंबॉलिक। एस वाई एम, ये रहा एस, ये रहा वाई, ये रहा एम। ठीक है। पी ओ, सर ये रहा बी, ये रहा ओ। एल आई, ये रहा एल, ये रहा आई, और ये रहा सी। सिंबॉलिक। सर सिंबॉलिक लिख रहा हूं मैं, तो एस कितने नंबर पर आया है? 5 पर आया है। लिख दो भाई 5, खत्म। आगे देखो, वाई, वाई कितने नंबर पर आया है? 1 पर आया है। आ जाओ। एल आई सी, बीच वालों को छोड़ दो। एल आई सी को देखो, एल, एल कितने पर आया है? 3 पर। आई कितने पर आया है? 8 पर। सी कितने पर आ रहा है? 7 पर। 5 1 3 8 7, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल देखो, धीरे से सिंपल तरीके से एकदम हाथ के नीचे से कैसे सवाल का उत्तर निकल गया मेरे भाई, किसी को पता नहीं चला।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। पहले और दूसरे लेटर को इंटरचेंज करना है। फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इन द वर्ड कम्युनिकेशन वर इंटरचेंज, और तीसरे और चौथे को भी करना है, पांचवें और छठे को भी करना है, और इसी तरह से चलता रहेगा सारा मामला। ठीक है, अब बोल रहे हैं राइट साइड से 10th लेटर काउंटिंग के बाद कौन सा होगा, बताएं फटाफट। सर थोड़ा सा टाइम ले लो इस क्वेश्चन के लिए, 20 सेकंड का, फटाफट इस सवाल को करके बताएंगे 20 सेकंड के अंदर, जल्दी से। थोड़ा सा टाइम ले लें क्योंकि क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, मामूली सा, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। समय सीमा समाप्त, खेल खत्म। इधर आ जाओ सर, चेंज कर दीजिए। ओ पहले आ जाएगा, सी बाद में आ जाएगा। देखो लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इन द वर्ड इंटरचेंज, पहला दूसरा चेंज कर दिया। एम एम, भाई एम को इधर ले आओ, उस एम को उधर ले जाओ। आगे एन यू, ठीक है, एन यू। सी आई टी ए, सी आई टी ए। आगे देखो ओ आई एस एन, ओ आई एस। इधर से 10th नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वें नंबर पर है महाराज एन। ये रहा आपका। ज्यादा चक्कर नहीं है इन सवालों के अंदर भी, सवाल था थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पर था सिंपल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये भी। थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक क्या हो गई है कि ये चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई हैं। ई का मतलब 1, एस का मतलब 2, आर 3, टी 4, ए 5, आर 6, यू 7, एन 8, ए 9 और टी 10, इस तरीके से। ठीक है, देखो साफ साफ दिख रहा है यार, रेस्टोरेंट है, क्या लिखा है रेस्टोरेंट, आर ई एस टी ए यू, आर ए एन टी। देख लो, आर ई एस टी ए यू, आर ए एन टी लिखा है। अब देखो यहां पर कर देते हैं सर आर। अब महाराज आर दो दो आए हैं इसके अंदर, आर तो दो है, इसको पहले लिखा है, ठीक है, इसको पहले लिखा है, इसको पहले लिखा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो ये तो तीसरे नंबर पर आ रहा है और ये आ रहा है छठे नंबर पर। तो भाई 3 पहले लिखा हुआ है या 6 पहले लिखा है, ये देखना आपको। भाई 3 पहले लिखा है, इसका मतलब ये बी वाला जो ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा, और कोई आंसर नहीं होगा। ये देखो ध्यान से, ई का मतलब 1 हो गया, एस का मतलब 2, आर का मतलब 3, टी का मतलब 4, ए का मतलब 5 और आर का मतलब 6 हो गया। यही तो है। या तो पहले शुरुआत में रेस्टोरेंट जो है उसका या तो लेटर का मतलब 6, भाई या तो ये वाला आर आया होगा या फिर ये वाला आया होगा। 6 और 3 में से कोई ना कोई एक बंदा स्टार्टिंग में आना चाहिए था, दोनों आते तो हम आगे करने की कोशिश करते, लेकिन भाई 6 आया ही नहीं, स्टार्टिंग का पहला अक्षर। 3 आया, उसको टिक गया, खेल खत्म। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। वही कहानी इसमें भी हो गई है, ये 3, ये 4, लो लिख ही देता हूं, ई आर टी आई एस पी, 1 2 3 4 5 6, रोमन में लिखा है, तुम ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मीनिंगफुल वर्ड निकालो और मीनिंगफुल वर्ड निकालकर करना, थोड़ा सा टाइम लगता है, फटाफट निकाल दो। सिंपल सिंपल वर्ड आ रहे हैं, मीनिंगफुल वर्ड टफ नहीं है सर। यहां पर स्पाइडर, एस पी आई डी ई आर, एस कितने नंबर पर है, 5 पर। सर 5वां नंबर इसमें भी है और इसमें भी है। लास्ट का देख लो, आर, आर भाई 2 नंबर पर है, शुरू में 5 आएगा, लास्ट में 2, शुरू में 5 लास्ट में 3, खेल खत्म, शुरू में 5 लास्ट में 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल
सवाल देखो, उत्तर देखो, हाँ एकदम तूफानी चल रहा है मामला। माहौल पूरा गर्दा उड़ा देंगे मेरे भाई, आ जाओ एकदम। 8 4 1 6 2 0 9 3 5 7। मीनिंगफुल वर्ड। हाउ विल द लेटर्स VGI XRM बी कोडेड? VGI XRM को क्या कोड लिखा गया? तो यार ये रहा वी का कोड हो गया 7। जी, ये रहा सर जी का कोड। अब भाई 7 सबसे पहले लिखा है, लेकिन लास्ट वाले जो लास्ट वाले, नहीं नहीं देखना पड़ेगा इसको। आ जाओ, शुरू के स्टार्टिंग के दो देखने पड़ेंगे आपको। सर वी का कोड हो चुका है यहां पर 7, ठीक है। आ जाओ जी, भाई जी नाम का बंदा ये रहा, इसका ये, इसका कोड ये, इसका ये 6 M2 G0 I9 R3 O5 और V7, है ना। आ जाओ जी का कोड है भाई 0। लास्ट वाले दो आ जाओ, आर का कोड है भाई 3 और M का कोड है मेरे भाई 2। शुरुआत में 70, लास्ट में 32, बीच में खाली। 70 लास्ट में 32, देख लो भाई। बोलो और बोलो। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। इस कार को ये लिखा गया है, सिट को ये लिखा गया है, तो तुम्हें क्या करना है, इन कोड्स को क्या लिखा जाएगा? तो भाई ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को। आगे देखो, अल्फा, अल्फा कोड रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। आगे देखो, वाई, ये वाई कोड कर रहा है एल को। आगे देखो, म्यू, ये म्यू कोड कर रहा है एम को। लेटर बन जाएगा CALM। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खेल खत्म। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या वर्ड बनेगा? वही है भाई, वाई। वाई का कोड हो जाएगा डब्ल्यू, अल्फा का कोड ए, WAM। सॉरी डब्ल्यू नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, डब्ल्यू नहीं है, वाई का कोड जो है ना वो एल है, LAM। और लास्ट लास्ट का बीटा कोड है, बीटा का मतलब हो जाएगा PLAM। पी इज द करेक्ट आंसर, लेफ्ट। बोलो। हाँ दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, कोई परेशानी तो नहीं आ रही किसी को भी? बोलते रहना मेरे भाइयों, बीच में कोई परेशानी आए, कोई भी दिक्कत हो। और रिजल्ट गुरु से खुद भी जुड़ो, फ्री में क्लासेस मिल रही हैं। हम ही लोग एक समय स्कूल की कॉलेजेस की फीस हुआ करती थी 26,000 रुपए, और उसमें पढ़ाते थे। और आज हम ही लोग यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा कोर्स दे रहे हैं। तो अपने सगे संबंधियों को, जो बच्चा नौकरी लगने लायक है, उसे शुरुआती बेसिक तैयारी के लिए क्लासेस जरूर ज्वाइन कराएं। रिजल्ट गुरु हमारी जो चैनल है, उस चैनल का नाम है रिजल्ट गुरु। और ये जिस पर अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, ये एक स्पेशल वर्दी वालों को समर्पित पूरा का पूरा चैनल किया गया है, ठीक है। हाँ, और वर्दी वालों को समर्पित जब कर दिया गया है, तो नाम भी कुछ ऐसा ही होगा। क्लास चल रही है रीजनिंग की, नाम भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। बताओ क्या नाम है? अरे यार लिख दो कोई ना कोई तो। कोई भी नहीं लिख सकता क्या? खाकी वर्दी बाय रिजल्ट गुरु। बहुत सही, खाकी वर्दी बाय रिजल्ट गुरु। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। करो फटाफट सवाल का आंसर, करने की कोशिश करें जल्दी से। फटाफट।
अरे यार इतनी समय हो चुका है, सवाल का जवाब नहीं निकल पा रहा तुम्हारा। देखो फटाफट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखें सर फटाफट। जैकब को ये लिखा गया है, तो कैंडी को क्या लिखा जाएगा? जे ए सी ओ सी ओ जेड एक्स एल और वाई। कल की क्लास में बताया था मैंने अपोजिट अल्फाबेट के बारे में। अपोजिट कैसे निकलता है ये अपोजिट अल्फाबेट? भाई नंबर याद होना चाहिए। 10, 1, 3, 15, 2 नंबर याद होना चाहिए। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। एक और जोड़ दो उसमें, अगर विपरीत अल्फाबेट के बारे में पता करना है तो 27 में से नंबर घटा दो। भाई जे आया 10 पर, 27 में से 10 गए, बचे कितने? 17। और 17 पर कौन आता है मेरे भाई? देख लो। यहां पर ए का जेड हो गया, एक्स हो गया, ठीक है 15। ये क्यू है, ये पहला वाला जो वर्ड है ना, ये क्यू है। हाँ हिंदी वाले में मैं ध्यान दे रहा था, ये क्यू होना चाहिए, है ना? हाँ गलती हो जाती है कभी कभी, मिसप्रिंट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि दिक्कत है, बिल्कुल भाई दिक्कत है इसमें। हाँ सुधार दी, इसको क्यू कर दिया गया है, ठीक है। कर लो तुम भी। ओ 15 पर आता है भाई, बिल्कुल। इसीलिए अचानक से मैंने देखा सवाल को, मैंने ओ लिख दिया था हिंदी वाले को देखकर, इसीलिए बाद में ध्यान दिया। ओ 15 पर आता है और क्यू 17 पर आता है। इधर देखो भाई, कैंडी, कैंडी का कोड क्या है? इसका 11, 27 माइनस 11। और बोलो। ई, ई आएगा 5 पर। पहला सवाल है अपोजिट का, इसलिए बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। पी वी, और आगे एन, एन आएगा 14 पर। पी वी एम, आगे डी आएगा 4 पर। 27 माइनस 4, सही है। अगला वाई, 27 माइनस 25, तो पीवीएम डब्ल्यू बी। पहला सवाल, सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से आपको अपोजिट्स निकालना सिखा दिया मैंने। क्लियर हुआ कंसेप्ट सभी के? हाँ जी सर। देखेंगे अगला, बहुत ही शानदार सवाल है। अगला जो सवाल है बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको। म्यूजिकल, भाई नंबर भी हमेशा याद होने चाहिए। 13, 21, 19, 9, 3, 1 और 12। और लिखा क्या गया है बंदे ने? के, डब्ल्यू ओ, के ए सी और जे। थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे इस क्वेश्चन में, हो सकता है चेक कर लेते हैं एक बार। 23, 15, 11, 1, 3, 10। भाई देखो 13 से 11 माइनस का 2, हाँ माइनस का 2, 21 से प्लस का 2, यहां पर भाई माइनस का 2 होगा। यहां पर 19 में 2 घटाएंगे 17, 17 पर क्यू आएगा, ये 17 होगा। गलती से मिस्टेक हुई है क्वेश्चन के अंदर, कोई इशू नहीं है, मिस्टेक हो गई है, सुधार देंगे। भाई सवालों को सुधारने का ही काम है, कोई इशू नहीं है, हो जाता है गलती, कभी कभी एग्जाम में ही हो जाती है तो। हाँ आ जाओ आगे।
9, 9 में 2 जुड़े 11, 3, 3 में 2 घटे 1, 1 में 2, 1 में 2 जुड़े 3, और 12 में 2 माइनस हुए 10 पर -2 + 2। एक चीज ध्यान रखना, अगले सवाल के अंदर इसके अंदर टोटल 7 लेटर्स थे, जबकि स्प्रिंकल के अंदर 8 लेटर है। तो एज इट इज कॉपी मत कर देना कि -2 + 2, आगे वाले -2 + 2, लास्ट वाले में +2 -2। 8 लेटर्स है सर, चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले -2, ठीक है, फिर +2, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जो शुरुआत हुई है, ठीक है। आ जाइए, S 19 पर आता है सर, S 19, 19 में से 2 घटाएंगे कितने आ जाएंगे 17, क्यों, आ जाइए, -2, अब आइए सर प्लस का 2, 16 2 18 R, अगला R 18, 18 में से 2 घटाएंगे, 18 में से 2 गए 16, 16 पर कौन आ जाएगा, अरे यार 16 पर कौन आता है, हद हो गई है, P नहीं आएगा क्या, आगे दो, QRP, करूं क्या सवाल को और करूं क्या, देख लो तुम, बता दो सोच के, अगर आवश्यकता है तो कर दूंगा। I 9, 9 में 2 जुड़े 11, 11 पर K, अगला 14, 14 में 2 माइनस 12 पर L, 2 प्लस 11 में 2 13, M 13 पर, -12 में से 2 10 पर J, और E 5 पर, 5 में 2 जुड़े G आ जाएगा 7 पर। देख लो, सवालों का तरीका देखो, करने का माहौल देखो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट करेंगे इसको। MEAT, TEAM, वर्डिंग सेम है भाई, M यहां पर, T यहां पर, E एज इट इज, A एज इट इज, लिख दो। A और L तो एज इट इज आएंगे, E सबसे आगे, B सबसे पीछे, EALB, देख लो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट करेंगे सर इसको। करने की कोशिश करेंगे जल्दी से इस सवाल को। अभी जो क्वेश्चन करवाया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, वाटर, हाँ, हो क्या रहा है, YCVGT, 20, 7, 22, 3, 25। महाराज यहां पर बंदा 23 और 25 यानी कि प्लस के 2, 1 से 3 यानी कि प्लस के 2, 20 से 22 यानी कि प्लस के 2, 5 से 7 यानी कि प्लस के 2, 18 से 20 यानी कि प्लस के 2। -2 + 2 वाला रूल नहीं लग रहा है सर, सबके अंदर प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2। H 8, 8 में 2 जुड़े 10, 10 पर कौन आ जाएगा, ये क्या हो गया, गलत हो गया क्या क्वेश्चन, ये आना चाहिए यार इसमें। आगे देखते हैं, 11, 13 पर M आ जाएगा। हो, ये ऐसे नहीं हो रहा है सर, ऐसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन भाई, कुछ और ट्रिक लगेगी इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आ गया पकड़ में, आ गया पकड़ में। हो, मामला कुछ ऐसे था ही। ठीक है, ठीक, देखो ध्यान से, तुम भी इसे करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है यार सेम चीजें घटना घटे, वाटर को ऐसे लिखा है, प्लस का 2 किया गया है यहां पर सबके अंदर, तो जरूरी नहीं है इसके अंदर प्लस का 2 ही हो। क्यों भाई, वाटर को इसने इसके अंदर कोड किया था, और यहां पर पहले से ये जो दे रखा है ये कोडेड है,
यानी इसको कोड करके दे दिया गया है पहले से। तो हमें भाई इसका इस तरीके का कोई मीनिंगफुल लेटर, कोई इस तरीके का मामला, यानी इस ये दिया गया है, ये निकालना है। तो सर अगर यहां से हम बैक जाएंगे, वापिस जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस का 2 करना पड़ेगा ना। तो माइनस का 2 करना पड़ेगा सर। अब 8 में से 2 कम करेंगे सर, तो 6 पर कौन आता है? एफ। और आंसर आ जाएगा, मीनिंगफुल लेटर भी एक ही है इन चारों में से, फायर, है ना, पुष्पा वाला फायर। एकदम देखो। हाँ आ जाओ, अगला सवाल देखो। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे बेटा। MOBILE, मोबाइल को लिखा गया है ZAMSUM। ठीक है, तो TUMOR, ट्यूमर को क्या लिखा जाएगा? बंदा ये बोल रहा है आपसे। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं ये। ध्यान से देखो यहां पर, कितने नंबर पर आता है? 13 पर। ये कितने पर आता है? 15 पर। ये कितने पर आता है? 2 पर। ये कितने पर आता है? 9 पर। ये 12 पर। और ये कितने पर आता है? 5 पर। इसकी नंबरिंग भी लिख दो, 26, 1, 13, 19, 21 और 13। एक छोटी सी चीज यहां पर ध्यान से देखो, 13 से 26 हो गए, यानी प्लस के 13 जुड़े हैं सर। कोई दिक्कत? प्लस के 13 जुड़ गए भाई। 15 से 1 हो गया। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? अरे भाई टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं ना। अगर मैं आगे की तरफ जाकर देखूं इनको, अगर आगे की तरफ का मतलब क्या है? मतलब आगे बढ़ता रहूं, तो कितने लेटर्स को जोड़ना पड़ रहा है? 12 जोड़ो जरा। 15 में 12 जोड़ो, कितने हो गए? 27। 27 पर 1 आएगा। आगे देखो, प्लस के 11 जोड़ो जरा इस बी के अंदर। 11, बी में 11 जुड़े 13। 13 पर एम प्लस का 10 जोड़ो जरा। 9 में 10, 10 और 9 19। 13, 12, 11, 10, आगे 9 और फिर 8। सीरीज बन रही है सर एक, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन। देखो 9 में 10 जुड़े 19, 12 में 9 जुड़े 21 और 5 और 8। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाइए सर। ट्यूमर हमें शुरू किससे करना है? उसी से शुरू करेंगे जहां से आपकी शुरुआत हुई है, वहीं से शुरू करेंगे जहां से आपकी शुरुआत हुई है। 13, 12, 11, 10, 9। 13 किसमें जोड़ने हैं? 20 में। टी का नंबर कितना? 20। 23, 33। सही है, 33 आ गया सर। 33 पर कौन आ जाएगा मेरे भाई? 26 लेटर्स होते हैं, उसके 26 के बाद में 7 एक्स्ट्रा हो जाएगा जी। आगे देखो, यू। यू कितने बार आता है भाई? 21 पर। कितने जुड़ेंगे उसमें? 12 जुड़ेंगे, कितने आ जाएंगे? 30। अगला वर्ड क्या हो जाएगा? जी। ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, बाकी कोई नहीं है। फटाफट टिक कर देंगे। बोलो मामला समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। अब SPAN के
PSNA, ज्यादा झंझट नहीं है, छोटा है इसलिए फटाफट क्रॉस कर देंगे। ये यहां पर, ये यहां चला गया, ठीक है, ए यहां चला गया, एन यहां चला गया और के एज इट इज, ठीक है। इसी तरीके से थ्रो को करना है। एच पहले आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा और लास्ट में डब्ल्यू आ जाएगा। HTORW, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। फटाफट देखो, बहुत ही सिंपल सा है यार, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और टफ भी आ जाते हैं कभी कभी, और हर तरह का क्वेश्चन क्लास के दौरान हो रहा है आपका। ये यहां चला गया, एल यहां चला गया, क्यू यहां चला गया और ई यहां चला गया, यानी सबसे जो लास्ट वाला है उसको यहां, फिर यहां और फिर इसको लास्ट में और इसको यहां, ठीक है, लिख देते हैं। चलो, सबसे लास्ट वाला बंदा कौन है? बी, क्लियर है। उससे जस्ट पहला वाला कौन है? एल। आ जाइए, स्टार्टिंग के अंदर कौन है? बी, और सेकंड नंबर पे कौन है? यू। BLBU। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। स्पीड स्लो नहीं होने देनी है, तूफानी तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन, स्पीड स्लो मत होने दे। हाँ भाई, टाइम का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा हमें क्लास के दौरान। जल्दी से, सवाल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, करने की कोशिश करो फटाफट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, नंबर जैसे ही लगाओगे ना आंसर निकल के आ रहा है, फटाफट देखो। देख लो फटाफट। 4 - 3, 9, 9 - 3, 22 - 3, 1, ठीक है, -3, -3, अरे यार क्या कर दिया मैंने, ये 9 है, I9 पर आता है यार गलती से। -3, -3, -3, सभी के अंदर -3 यहां पर हो रहा है, पावरफुल। -3 करेंगे सर, P, 16 और 3 13, M, आगे 15, 15 में से 3 12, 12 पर आ जाएगा कौन? ML, लास्ट का U, 21 पर आता है सर, 21 में से 2 गए, 18 पर R आ जाएगा सर। L, 12 में से 3 गए, 9, 9 पर कौन आ जाएगा? ML-RI, MLRI। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, ध्यान दो। देखो, सवालों को करने से पहले अपने दिमाग को मेरे भाई यूं हिला लिया करो थोड़ा सा, ताकि ये काम करे। और ये जो मुद्रा है ना, ये इसको छोड़ो थोड़ा सा, हाँ, इसे कहते हैं एंटी विजन, है ना। मतलब ये ऐसा मेरे भाई दृश्य तुम्हें दिखाती है ना, जैसे ही हाथ यहाँ लगाते हो, दृश्य सामने से, मान लो परियां आ रही हैं सामने की तरफ, है ना, बर्फ का माहौल है पूरा, अलग ही पूरा रंगनुमा माहौल बन जाता है इसको हाथ लगाने से। तो ये थोड़ा सा हाथ ना लगाते हुए दिमाग को हिला के एकदम माथे को, तो सतर्कता के साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में 1 घंटा होता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर ये पता होता है कि यार 1 साल से जो लट खाते आ रहे हैं, जो मार कुटाई हो रही है 1 साल से, उसका फैसला आज ये 1 घंटा ही है।
1 घंटे में आज इसका फैसला होना है। तो इसलिए दिमाग एकदम सतर्क रहता है। उसी दिमाग को सतर्क करने के लिए ही हम ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, इस समय आप अपने दिमाग को ठंडे पानी वानी डाल सके फिर मेरे भाई आया करो। नंबर देखो, देख ले सर फटाफट। प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, सभी के अंदर। प्लस का 2 हो रहा है सर सभी के अंदर, ठीक है। तो फटाफट प्लस का 2 करते सर। टी 22 पर कौन आ जाएगा? वी, सब में कॉमन है सर। आगे आई 9 में 2 11, 11 पर कौन आ जाएगा? के। आगे एम 13, 13 में 2 15, 15 पर कौन आ जाएगा? ओ। ई 5, 5 में 2 7, 7 पर कौन आ जाएगा? वी के ओ जी। ये रहा आपका सवाल का। तो आज का हमारा सेशन यहां हमें खत्म करना पड़ेगा, समय सीमा हमारी समाप्त हो चुकी है। और अपने सभी भाइयों से बोल दो, क्लास में इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेशंस खूब चलेंगे और प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ टॉपिक्स भी चलेंगे और टॉपिक में 0 से लेकर हाई लेवल तक की चीजें पढ़ाएंगे। बस जुड़े रहिए। किससे? रिजल्ट गुरु से, जो कि क्या है? भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है मेरे भाई। हम लोग मेहनत करेंगे, आप लोगों का सिलेक्शन होगा और इसे आप लोग ही बनाएंगे भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में मिलेंगे दोबारा।